हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवू एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह 50,000 प्लस क्वेश्चन है जिसमें उस बुक को पढ़ेंगे। इसका हम पढ़ेंगे आज आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें चैप्टर है हमारा यूरोपियों का आगमन, गवर्नर जनरल और वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अगला चैप्टर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दोस्तों नरमपंथी उदारवादी चरण, 10 गर्मपंथी चरण, गांधी युग, फिर विविध आधुनिक भारत, राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले आए पुर्तगाली, आए फिर आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी आए। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। भारत के मार्ग की खोज किस पुर्तगाली ने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। वह 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। ठीक है। यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? फ्रांसीसी कब आए थे? सबसे अंत में आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? कौन था उस समय? अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? कौन बादशाह था? अकबर बादशाह था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डी गामा ने स्थापित की थी। कौन से सन? 1500 ईस्वी में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? पुर्तगाली थे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मुसलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मुसलीपट्टनम में की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ था। किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया हाकिंस को? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में किया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉन चार्नोक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच ने आरंभ की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम सेकंड। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। एक द्वीप भारत का नगर क्या था? मुंबई था। क्या था? मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर का युद्ध, फिर उसके बाद लड़ा गया प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? नहीं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति
किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से हुई थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट जिसे बोलते हैं हम कोझिकोड के राजा जमूरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कालीकट में। जो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कालीकट में स्थापित की थी। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकंड ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग्स था। किसे भारत में पुर्तगालियों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्मोड़ा था। कौन था? अल्फांसो डी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1498 में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1664 में स्थापित हुई थी। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत पर कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। डच शब्द संबंधित है नीदरलैंड से। जो डच है ये कहाँ से संबंधित है? नीदरलैंड से संबंधित है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मोड़ा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रित व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच ने आरंभ की थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? कौन था? अकबर था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंस कहाँ थी? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में स्थापित की गई थी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजी व फ्रांसीसी के बीच
लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था? बिहार अफीम उत्पाद हेतु क्या था? प्रसिद्ध था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीबी मैकाले ने। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने प्रदान की। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? वांडीवास का युद्ध ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राजा खान को। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? काउंट लाली। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? कौन था? शाह आलम द्वितीय था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? कहाँ थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली विजयी हुए थे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था? पोल्लीलुर में। कहाँ हराया था? पोल्लीलुर में हराया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? किसने किए थे? टीपू सुल्तान ने स्थापित किए थे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? सरधाना में। कहाँ करवाया था? सरधाना में। अगला चैप्टर गवर्नर जनरल और वायसराय। रॉबर्ट क्लाइव को भारत का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को भारत का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी तक एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। ये पूछ लिया जाता है। जो 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे? वारेन हेस्टिंग। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे? वारेन
हेस्टिंग्स से है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? अवध का नवाब था। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के हुए थे। लॉर्ड वेवेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड था। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में किया गया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। भारतीय लोक सेवा आयोग का प्रवर्तक किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग पर। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? लॉर्ड वेलेजली ने। सुगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार करना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। विलियम बेंटिंग के द्वारा सही प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? सही प्रथा नहीं, सती प्रथा किस वर्ष? 1829 में। सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई थी? 1829 में हुई थी। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827 ईस्वी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ले लिया था। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया था? 1789 ईस्वी में। बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प 1848 की अनुपालना में कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? सतारा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति में हुआ था? सहायक संधि द्वारा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। अवध का विलयन कब हुआ था? 1856 में हुआ था। जेम्स एंथ्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एंथ्रूज रैमजे। लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। 1843 ईस्वी में कब्जा किया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के समय में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई से थाने के बीच हुआ था। ये इसमें गलत दे रखा, बम्बई से थाने के बीच हुआ था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्ञी घोषणा ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके बीच? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में पेशवाई।
को कब समाप्त किया गया था? 1818 में समाप्त किया गया था। कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भी हुई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटिन था। कौन था? लिटिन था। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में ही हुई थी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? किसकी? लॉर्ड मेयो की गई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटिन ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में स्थायी स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड रिपन। किस भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता? लॉर्ड रिपन को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए 50,000 पौंड की धनराशि का आवंटन किया था। भारत के कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जी के गोखले ने की थी। फूट डालो राज्य करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग था। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। भारत में प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ की गई थी? किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेंटिंग के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल का शेर कहा था अपने आप को। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? 1773 में लाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1957 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1957 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी 1911 में हुआ था। इसमें गलत दे रखा है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी 5 और क्वीन मेरी के स्वागत में किया गया था। इसका डिजाइन जॉर्ज विवेक ने तैयार किया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? 1865 ईस्वी में किया था। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड लिटन। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कोलकाता से आगरा तक बिछाई गई। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन।
भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन के। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? विपिन था। पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से पुनः 21 वर्ष किसने की थी? रिपन ने की थी। अगला चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्तमरारी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसे मरारी या जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसपेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके शासन में किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके साथ किया गया था? जमींदारों से। किससे की गई थी? जमींदारों से। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी 1793 में। 1793 में क्या लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या की थी? भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। सर टॉमस मुनरो का किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध था? रैयतवाड़ी से। सर टॉमस मुनरो का संबंध किससे था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? कहाँ की गई थी? मुंबई प्रेसिडेंसी में। वह प्रथा किसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? रैयतवाड़ी प्रथा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादाभाई नेहरू जी ने। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? दादाभाई नेहरू जी ने किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नेहरू जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नेहरू जी ने लिखी थी। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। सामाजिक आर्थिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियां एवं उदार राजवाड़े इस आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित हुए, जबकि निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रह गए। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्मा समाज। कौन सा था? ब्रह्मा समाज था। ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के। अलीगढ़ में स्थित
मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने, जिसे हम एएमयू बोलते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यकाल स्थापित किया था? 1882 में अड्यार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा करना था। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले द्वारा। किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में अवैध घोषित किया गया था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है, स्वामी दयानंद द्वारा की गई है। महाराष्ट्र का सुक्रांत किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। स्वामी विवेकानंद किस राज्य पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली थी? रामचंद्र विधावागीस ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आजाद। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई 1828 में की गई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कूका आंदोलन को किससे संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सी थी? आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? स्वामी विवेकानंद थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरदेश मुखी को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कपारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में स्थित है। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्मा समाज। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री थे।
देव समाज कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। कितनी की गई थी? 14 वर्ष की गई थी। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। जो प्रार्थना समाज है इसकी इस संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग को। एम.सी. सीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। किसके थे? मद्रास लेबर यूनियन के थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 में किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मक पिता कहा था की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एवं मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि है वेस्ट इंग्लैंड में। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेद की ओर चलो किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। कौन सी थी? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। ब्रिटिश समाज पूरी तरह से सड़ चुका है, यह हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा? सावित्रीबाई फुले ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवादी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक आर्य समाज की किसकी है? आर्य समाज की है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद ने। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है? शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज के कौन है? देव समाज की स्थापना के संस्थापक कौन है? शिवनारायण अग्निहोत्री हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? शिवनाथ शास्त्री ने। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादित का समर्थन किया था? राधाकांत देव।
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावरी। दी एज ऑफ कांसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 में। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया था? गुलामी को गैरकानूनी बना दिया था। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के 5th एक्ट ने गुलामी दास्ता को गैरकानूनी बना दिया। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में किया गया था। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह से संबंधित था। किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से। जो शारदा एक्ट था वो किससे था? बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? 14 से 18 वर्ष। 14 एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई। किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? राजा राममोहन राय ने घोर विरोध किया था। 1826 ईस्वी के ज्यूरी अधिनियम के तहत यह प्रावधान था कि हिंदू एवं मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजी द्वारा की जा सकती है, लेकिन किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 ईस्वी में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार में। किसमें हुए थे? नाडार में। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? जेतुआ फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अंबेडकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अंबेडकर थे। दारुल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिल्वी नुमानी ने। देवबंद आंदोलन यूपी का प्राचीन नाम क्या है? संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1866 ईस्वी में। 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से। किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरिजियो थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने स्थापना की। राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन को कहा था युगदूत कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन। भारत भारतीय के लिए है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत भारतीयों के लिए है। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा चलाया गया था। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, यह कथन किसका है?
श्री नारायण गुरु का। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, जो किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, नेक्स्ट चैप्टर है ये। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता, जिसे कोलकाता कहते हैं अब। वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में मदरसा की स्थापना की थी। मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? शिक्षा से। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 ईस्वी में। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? शिक्षा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? कब हुई थी? D.K. कर्वे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? सी. B.G. तिलक। डेविड हेयर ऑफ अलेक्जेंडर डक के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र को। वर्ष 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियर कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रमुख शिक्षा आयोग, समिति आयोग और वर्ष और गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स डिस्पैच आयोग कब हुआ था? कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 में। हंटर आयोग 1882 में। वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। रेले आयोग आया था 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय। सैडलर आयोग आया था 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंचकैप आयोग आया था 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय। हार्टोग समिति ये 1929 में आई थी लॉर्ड इरविन के समय। लिंडर्स आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय। राधा कृष्ण आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटेन के समय। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। 1880 ईस्वी के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था।
गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में हुआ था। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप ने। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बी आर अम्बेडकर ने। किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने आरंभ की थी? अब्दुल गफ्फर खान ने। कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? सी, क्योंकि एनी बेसेंट से कौन जुड़ा है? कॉमनवेल्थ। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? एक कॉमनवेल्थ था और एक न्यू इंडिया था। ये किसने निकाले थे? एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। इसका डी है। पहले का तीसरा हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर ने निकाला था और सुधारक के संपादक थे जी के गोखले थे और वॉइस ऑफ इंडिया के दादाभाई नेहरू जी थे और ये बंगाली थे SN बनर्जी। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगाल गजट था। किसके शासनकाल में के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? मार्विक्स ऑफ हेस्टिंग्स। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे मदन मोहन मालवीय। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित जर्नल है अल हिलाल। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? किसके लिए? अब्दुल कलाम आजाद के लिए। 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था इंडिया। सुधारक अखबार की शुरुआत किसने की थी? गोपाल जी आगरकर ने। जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन नेक्स्ट चैप्टर के 7वां। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? वी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया था? केरल में चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881।
पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। 1899 से 1990 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। हो विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राव थे। कौन थे? एम.एन. राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? एम.एन. राय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता 1932 में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1971 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में त्रिनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए? नाडार में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बरहियाला ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने किया था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? CN मुदालियार। द्रविड़ मुनेड़ कड़गम DMK के संपादक थे अन्नादुरै। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी?
करम शाह ने। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। कूका आंदोलन को किसने संग्रहित किया था? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। मुंगेर के रहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित थी? संन्यास विद्रोह पर आधारित थी। कहाँ थी? संन्यास विद्रोह पर आधारित।